राम राम दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह। एक इतना बड़ा घोटाला हुआ है ना कि आप देख करके इस घोटाले का मजाक भी उड़ाओगे, लेकिन ये घोटाला बहुत ही ज्यादा सीरियस है। ये उत्तर प्रदेश का ही घोटाला है जहां पे बात बात में बुलडोजर चल जाता है। लेकिन ये घोटाला पूरा पुलिस के निगरानी में हुआ है। यहां तक कि विधायिका भी, जो विधायिका थी बीजेपी की, वो भी मौजूद थी और उन सभी के देखरेख में यह घटना हो गई है। घटना क्या है भाई? तो यहां पे घटना है शादी की, एक सामूहिक शादी की। लेकिन ये शादी कम, बर्बादी ज्यादा थी। अब कैसे थी? आप लोगों ने कभी सोचा है कि बिना दूल्हे के ही दुल्हन अपने गले में वरमाला डाले और शादी उसका हो जाए? ऐसा हुआ है यूपी के बलिया जिले में। बलिया में क्या था कि एक सामूहिक शादी ऑर्गेनाइज करवाई गई जिसमें कि 500 से ज्यादा लड़कियों की शादी करवाई गई। ठीक है, उस शादी में पुलिस भी थी, उस शादी में विधायिका भी मौजूद थी। विधायिका तो बकायदा गाने गा रही थीं, फूल छिड़क रही थीं कि भाई सामने शादी हो रही है। लेकिन विधायिका को भी पता नहीं चला कि क्या है। दरअसल देखिए, वहां पे जो दुल्हनें थी ना, सभी दुल्हन घूंघट में थी। जो दूल्हे थे उनका भी चेहरा ढका हुआ था। आगे जितना आप जानते जाओगे, आप बड़ा उलझते जाओगे। दरअसल इस दुल्हनों में एक बुर्का पहनी भी दुल्हन थी। ठीक है, दुल्हन का जब सिंदूर लगाया जाता है तभी तो शादी होती है ना हिंदू मैरिज में। तो सिंदूर के वक्त में दुल्हन का चेहरा ढका हुआ, उठाया भी नहीं गया घूंघट, उसी में सिंदूर लगाया गया कि नहीं लगाया गया वो भी किसी को नहीं पता। बस ऐसा लगा कि लग रहा है, बस। 500 से ज्यादा लोगों की वहां पे शादी हो रही थी और उसमें दरअसल वो शादी जो है वो एक स्कूल में करवाई जा रही थी। ठीक है, स्कूल में, स्कूल के परिसर में। उस वक्त क्या है कि जो वहां से गुजर रहे थे लोग, कुछ लोग, ऐसा मामला सामने आया है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो वहां से गुजर रहे थे उनको भी उठा लिया गया कि चलो भैया तुम्हारी शादी करनी है, चलो 500 रुपए लो, 1000 रुपए लो और बस फोटो वोटो खिंचवाओ, पैसे लेके घर जाओ, काम खत्म। ऐसे करके धांधलेबाजी हुई है। दरअसल जब सामूहिक शादी होती है तो पर जोड़े को कुछ अमाउंट, लगभग 50,000 के अमाउंट दिए जाते हैं और इसी अमाउंट के चक्कर में ये धोखेबाजी करवाई गई है। सरकार की तरफ से जो अमाउंट दिया जाता है उस अमाउंट के चक्कर में यहां पे ऐसा भी हुआ कि जो दुल्हन थी वहां पे वो खुद से भी अपना वरमाला पहन रही थी। मतलब घोटाला इतना ज्यादा था। ये सामूहिक विवाह 568 लोगों का करवाया गया है और ये जब घोटाला सामने आया है तो अब इस पे जांच बैठी है। एडीओ समाज कल्याण जो विभाग है वो करवा रहा था यहां पे शादी और अब उस पे मुकदमा चलेगा। अब जो भी होगा, जांच बैठ गई है। 20 लोगों की टीम जांच कर रही है यहां पे कि आखिर हुआ क्या था, शादी हुआ था या फिर ऐसे ही सारे के सारे पेयर्स ऐसे ही थे। जब लोग पकड़े जाने लगे तो उनका कहना यह है कि हम तो वहां से गुजर रहे थे या फिर हम तो देखने आए थे, लेकिन हमको कहा गया कि हमको पैसे मिल जाएंगे 500 1000, तुम बैठ जाओ, फोटो खिंचवाओ और काम खत्म। इस शादी में नाबालिग लड़के को भी, इसकी भी शादी करवा दी गई। पेपर्स पे शादी हो गई, फोटोज वोटोज हो गए, लेकिन क्योंकि चेहरा ढका है तो किसी को कोई तो पता ही नहीं है। बस शादी कराओ, घर जाओ, काम खत्म। मतलब एक पूरा फुल प्रूफ धांधलेबाजी हुई पुलिस के सामने, विधायिका के सामने। अजीब सा माहौल था। लेकिन ये जो भी मामला हुआ है, इस पे आदमी देख करके मजाक उड़ाए या फिर क्या करे, क्योंकि अगर सोचो कि 500 से प्लस लोगों की शादियां हो रही हैं और उसमें 50,000 पर पेयर के हिसाब से भी पैसा आ रहा है तो कितना लाखों पैसा हो जाएगा। तो ये घोटाला तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब पकड़ा गया, जांच बैठेगी और अब देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको इस घोटाले के ऊपर क्या कहना है बताइए और जुड़िए। राम राम।